प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा। रात को मीठी नींद के बाद परमेश्वर ने नया सवेरा हमारे जीवनों में दिया कि हम एक और दिन को जी पाए, हम अपने परमेश्वर को धन्य कह पाए। हम खुदा की महिमा करते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे शरीर में, हमारे प्राणों को रहने देता है कि हम उठकर उसको धन्यवाद दे सकें, अपने मुंह से उसका अंगीकार कर सकें, हाथों को उठाकर उसको धन्य कह सकें कि हे हमारे पिता, तू धन्य है जो हमें रात को सुलाता है और सुबह उठाता है। सच में हमारा पिता इससे कहीं गुना अधिक महिमा और धन्यवाद की योग्य है प्यारो। हमारा परमेश्वर आज की सुबह में वचन के अनुसार हमसे जो बातें करना चाहते हैं वो है कि यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय की 29 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। हमारा परमेश्वर कहता है कि वो थके हुओं को बल देता है। थके हुए मतलब एक फिजिकली थकान होती है और एक आत्मिक और मेंटली थकान होती है। हम कई बार अपने लाइफ में थक जाते हैं चीज़ों को लेकर कि अब ये ज़िंदगी मुझसे नहीं जी जा रही है, अब ये परेशानियां मुझसे नहीं झेली जा रही हैं, मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मेरे में जितना बल था वो सारा लग गया है और अब मुझसे ये नहीं हो रहा है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं। जैसे कई बार हम लोग बलहीन हो जाते हैं कि हम कोई चीज़ को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन वो हमारी योजना, हमारी समझ के अनुसार नहीं हो पाती हैं। और जब हम अपना पूरा बल लगा देते हैं, हम थक जाते हैं। हम शारीरिक रीति से भी थक जाते हैं, हम मानसिक रीति से भी थक जाते हैं। तो हमारा प्रभु क्या कहता है आज की सुबह में कि वह थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। आज अगर आप थक गए हैं प्यारो, आज अगर आप में बल नहीं है, तो आप अपने परमेश्वर के इस वचन को अंगीकार करें, उसको रिसीव करें अपने जीवन में कि आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि मैं थके हुओं को बल देता हूँ। तो अगर आप अपने आप को थका हुआ मान रहे हैं, तो हमें इस बात को भी मानना है कि हमारा परमेश्वर हमें बल देने वाला परमेश्वर है। वो हमें एनर्जी देने वाला प्रभु, हमें दोबारा से ताकत भर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें थका हुआ, हमें निर्बल नहीं देखना चाहता है। वो हमारा परमेश्वर हमें बल देने वाला है। और वो कहता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता हूँ। हालेलुया। शक्तिहीन यानी शक्ति का ना होना, यानी एक प्रकार से हमें कोई ऐसी सामर्थ्य ना बचना, बिल्कुल हम असहाय हो जाते हैं कि अब ये मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता। कई बार ऐसे ही आशाहीन होकर, ऐसे ही बिना शक्ति के लोग अपने जीवन को समाप्त करने के विषय में सोचते हैं और अपनी सारी योजनाएं जो वो लगा चुके होते हैं, तब वो सोचते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल शक्तिहीन हो चुके हैं और वो अपने जीवन को समाप्त करें। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला खुदा है। वो कह रहा है कि वो शक्तिहीनों को बहुत बल देगा। सिर्फ बल नहीं, वो बहुत बल देने के विषय में कहता है कि मैं शक्तिहीनों को बहुत बल दूंगा। हालेलुया। वो अपरंपार की आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ हमारे लिए तैयार करने वाला परमेश्वर है, बशर्ते हमें उस चीज़ को लेकर अपने प्रभु के सामने में आना है। हमें उस चीज़ को कहना है कि प्रभु मैं बलहीन हूँ, प्रभु मैं शक्तिहीन हूँ, आप मुझे बल दीजिए। प्रभु मैं थका हुआ हूँ, आप मुझे बल दीजिए। तो निश्चय हमारा परमेश्वर हमारे लिए बल, ताकत, सामर्थ्य को देने वाला प्रभु है। वो हमें लड़ते देखना चाहता है कि हम अपनी सिचुएशन से कैसे लड़ रहे हैं, अपनी परिस्थिति से कैसे लड़ रहे हैं। वो हमें निराश, असहाय, शक्तिहीन नहीं देखना चाहता, मैं थका हुआ नहीं देखना चाहता। उसका वचन कहता है कि अगर तुम्हारा जुआ भारी है तो तुम मुझे अपना जुआ दे दो, मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारा जुआ जो भारी है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जुआ जो सहज है वो तुम ले लो। और वो जो सहज जो जुआ है वो यही है कि हमें सिर्फ प्रभु की ओर देखना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखकर चलना है। तो वो जो एक बोझ है वो बहुत हल्का है, बजाय कि संसार के बोझ से, बजाय कि हमारी खुद की समस्याओं की बोझ से, हमारी बीमारियों की बोझ से, हमारी टेंशन के बोझ से, इस संसार में होने वाले तमाम चीज़ें जो हम प्रतिदिन चिंताएं लेते हैं, वो सारे बोझ से हमारे प्रभु का वो जुआ हल्का है, क्योंकि वो जुआ सिर्फ प्रभु है, उसकी बातें, उसका राज्य है और वो हल्का है। लेकिन वो हमारे लिए अनंत काल का है, वो हमारे लिए उत्तम है, वो हमारे लिए भला है। तो हमारा परमेश्वर हमें हर रीति से संभालने वाला प्रभु है। वो हमसे कहता है, हमें बस मानने की ज़रूरत है, उसके पास आने की ज़रूरत है। निश्चय परमेश्वर हमारे लिए सारी प्रकार की चीज़ों को तैयार करने के लिए तैयार है, तत्पर है। सो आज की सुबह में परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सुंदर खूबसूरत वचन से हमें भरा। आइए हम सभी लोग अपने आप को अपने परमेश्वर को समर्पित करें, उसको धन्य कहें और उसकी महिमा करें। आज के पूरे दिन के लिए हम उससे मांगें।
धन्यवाद 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 राजाओं के राजा सेनाओं की यहोवा मेरे परमेश्वर, आपकी बड़ी दया हो, आपकी बड़ी अनुग्रह हो मेरे परमेश्वर। हम जो जितने भी यहाँ आज की सुबह में मौजूद हैं प्रभु, आपके सम्मुख हैं खुदा, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। आपको धन्य कहते हैं आज की सुबह के लिए, धन्य कहते हैं हमें संभालने के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उम्दा वचनों से जो आपने भरा है इसको सभी लोग रिसीव करें मेरे प्रभु। सभी लोग इस वचन को अपने हृदय में रखें प्रभु, अपने जीवन में अप्लाई करें कि यस प्रभु, यीशु मसीह ने उन्हें बल दे दिया है, यीशु मसीह ने उन्हें बहुत सामर्थ्य दे दी है प्रभु। तो निश्चय वो अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को शक्तिहीन महसूस नहीं करेंगे प्रभु, क्योंकि उनके अंदर आपकी सामर्थ्य आएगी मेरे परमेश्वर। आप दया करें खुदा, आप अनुग्रह करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आज की सुबह में जितने लोग आपके सम्मुख हैं प्रभु, वो जिन भी बीमारियों से परेशानियों से जूझ रहे हैं पिता, आप उनको देखें, आप उनकी सुधि लें प्रभु यीशु। आप उनके सर से पांव तक उनको शुद्ध करें प्रभु, उन्हें पवित्र करें प्रभु, उनके वो चंगाई से भरें प्रभु यीशु मसीह। आप उनके सर को, उनके पेट को, उनके आँखों को, उनके गलों को, उनकी हड्डियों, उनके मांस को, उनके पैरों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप उन्हें पूरी रीति से छूकर चंगा करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं कमेंट बॉक्स में, एक एक जन की प्रार्थना को मैं आपके ही हाथों में सौंपती हूँ पिता, क्योंकि पूरा करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, आपको छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं को जो सुनने वाला जीवित प्रभु है वो आप हैं प्रभु। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावंद, आप दया करें, आप अनुग्रह करें खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदावंद प्रभु यीशु, दिलीप कुमार यादव के लिए प्रभु, उनको जो बिजनेस में लॉस हो रहा है खुदावंद, वो जो भी परेशानियों को फेस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मैं उनके लिए मांग लेना चाहती हूँ प्रभु। आप उनको तरक्की दें, आप उनको बरकत दें प्रभु। जो भी वो काम कर रहे हैं पिता, उसमें बड़ी आशीष आपकी उतरे परमेश्वर, ताकि उनका विश्वास बढ़े प्रभु कि यस, जब मैंने अपनी योजनाओं को लगाया मैं फेल हो गया, लेकिन जब मैं अपने परमेश्वर के पास गया, उससे कहा कि वो सुनने वाला प्रभु है, तो उसने मेरी सुनकर मेरे लिए उत्तर दिया है प्रभु। तो वो माने कि जीवित खुदा सिर्फ आप हैं प्रभु यीशु। आप अपनी दया उन पर करें खुदावंद, आप उन्हें बचाएं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद खुदा, जितने लोग आपके सम्मुख हैं सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के पूरे दिन में प्रभु आप संभालें, आप हमारी सुधि लें खुदा। जितने लोग घर के बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, आप उनके साथ हो खुदावंद। बिजनेस में, पढ़ाई में, जॉब में प्रभु, और जो काम वो करते हैं पिता, आप आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें, आमीन।